क्या आपने कभी किसी एमसी को शवल से फाइट करते हुए देखा है? मैंने भी नहीं देखा। अब चलिए जान लेते हैं इस एंटिसिपेटेड बैटल बिटवीन आवर एमसी लोएट फ्रंटेरा और न्यूमन के बीच में कौन जीतता है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना बेट लगा लीजिए, कौन जीतेगा। इज इट गोना बी द लोएट फ्रंटेरा और इज इट गोना बी द कैप्टन ऑफ द नाइट्स न्यूमन। अब सभी बहुत शॉक्ड हैं क्योंकि लोएट उसको चैलेंज कर रहा है एक शवल लेके। सभी सोच रहे हैं कि वो अनसीरियस है, कैसे वो उसको डिफीट करेगा एक शवल लेके। इट्स इम्पॉसिबल। अब कैप्टन बहुत गुस्से में है, वो गुस्से से लाल पीले हो गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। उसके जो पिताजी हैं, दैट इज द बैरन ऑफ द हाउस, वो भी बहुत टेंशन में है कि वो सोचे थे कि वो सुधर गया, वो शायद सीरियसली ले रहा था, लेकिन उसको देखते हुए उसको समझ में आया कि वो शायद ये सिर्फ उसके लिए गेम था। लेकिन जेवियर को पता है कि लोएट ने बहुत मेहनत की है, उसने ट्रेनिंग की है उसके साथ हर रोज़ फॉर द पास्ट 2 months। उसने लेट नाइट कंस्ट्रक्शंस भी की है, अपना ड्यूटी निभाया है, उसने स्वर्ड्स प्रैक्टिस भी की है हर रोज़ बिना रुके 30 दिन तक। अब देखते हैं बैटल में क्या होता है। अब जेवियर को लगता है कि शायद उसका यंग मास्टर जीत भी जाता है। अब बैटल होता है स्टार्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। लोएट एकदम काम पोस्ट में है, कैप्टन अपना स्वर्ड से चार्ज कर रहे हैं लोएट के तरफ। लोएट एकदम काम पोस्ट में है, कैप्टन अपना स्वर्ड से चार्ज कर रहे हैं लोएट के तरफ, उसको डिफेंड किया है। अब कैप्टन फिर से आ रहे हैं लोएट के तरफ सामना करने के लिए। बहुत ही इंटेंस बैटल होने वाला है ये बैटल, सभी बहुत यहाँ पे दंग हो चुके हैं। कैप्टन को लगता है कि वो एक फ्लूक था, लेकिन वो फिर से आता है। अब लोएट फिर से उसको डिफीट कर देता है। कैप्टन सोचता है कि इस बार तो बच गया बेटा, दूसरी बार नहीं बचेगा, लेकिन फिर से लोएट ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने डिफेंस को ब्लॉक कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोएट का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था। साउथ कोरिया में 2 इयर्स का एक मैंडेटरी आर्मी का सर्विस होता है जो उसको हर सिविलियन को करना पड़ता है। अब लोएट ने फिर से चार्ज किया कैप्टन को, कैप्टन दंग रह गए। लोएट ने फिर से चार्ज करता है। अब कैप्टन उसको स्विफ्टली डॉज कर लेता है। अब लोएट और कैप्टन दोनों ही एक दूसरे से सामना करते हैं, दोनों ही बहुत तेजी से दूसरे की तरफ आगे और की बढ़ते हैं। अब कैप्टन ने अटैक करता है लोएट को, लोएट ने फिर से बहुत ही तेजी से डिफेंड कर लेता है। अब लोएट क्या करता है? लोएट अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो जंप करता है शवल के ऊपर ग्राउंड से। अब देखते हैं क्या होता है। अब कैप्टन बहुत ही दंग रह गए हैं कि ये कर क्या रहा है, ये मेरे को गुस्सा करने की कोशिश कर रहा है। लोएट फिर से आता है, कंटिन्यूअस बार्ज ऑफ अटैक्स। अब कैप्टन हो रहे हैं पुश बैक, ही इज बीइंग पुश्ड बैक बाय लोएट फ्रंटेरा। अब लोएट अपना फाइनल मूव करता है। लोएट ने पिछले पूरे मंथ जेवियर के साथ प्रैक्टिस की हुई है, जेवियर ने उसको अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई हुआ है, इसलिए लोएट किसी से नहीं डरता। उसे पता है कि वो जीत जाएगा, वो कैप्टन के साथ जीत जाएगा और अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखा देगा। अब लोएट कंटिन्यूसली बार्ज ऑफ अटैक्स करता है कैप्टन की ओर और कैप्टन हो रहे हैं पुश बैक। कैप्टन दंग, वो कैसे कर रहा है? वो एक ऐसा कैसे कर रहा है? सिंपली एक कामचोर निकम्मा जो कुछ नहीं करता, वो कैसे कर रहा है? लेकिन कैरी आपको पता होगा, लोएट ने बहुत कैरी है, बहुत मेहनत। पिछले 1 महीने तक उसने सांस भी नहीं ली, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की। द बैरन और बैरोनेस भी ये विटनेस किया है। अब कैप्टन एक्सेल करता है, वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी माना हार्ट को काबू में करता है। वो अपनी माना हार्ट को गैदर करता है, सारी जगह से माना गैदर करता है। अब कॉन्फिडेंस से वो बोलता है अब तो तू गया। कैप्टन आता है और अटैक करता है लोएट को, सभी धुआं ही धुआं हो जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या लोएट कैप्टन की अटैक को ब्लॉक कर पाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, लोएट ने फिर से कैप्टन की अटैक को कर चुका है ब्लॉक और वो बहुत ही होशियारी से आगे की ओर बढ़ता है। फियर्स बैटल होता है कैप्टन और लोएट के बीच में। लोएट फिर से काउंटर अटैक करता है अपनी
सारी एनर्जी को लेके अपने शोल की तरफ वो आगे बढ़ता है कैप्टन की ओर। कैप्टन फिर से काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन लुएट ने फिर से ब्लॉक कर लिया है। लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? लुएट ने कैसे कैप्टन की अटैक ब्लॉक करी? सिर्फ इतना ही नहीं, वो पुश बैक भी कर रहे हैं। लुएट के पास एक टेक्निक है जिससे वो ओपोनेंट्स की माना अपने तरफ अब्सॉर्ब कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, कैप्टन अब वो क्या करते हैं, कैप्टन हो चुके हैं दंग, क्योंकि उसके बॉडी में सारी माना लुएट की तरफ जा चुकी है। अब लुएट ने बहुत ही तेजी से वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और बट से उसको हेडशॉट देता है कैप्टन की तरफ। कैप्टन की होश उड़ जाती है और कैप्टन जमीन पे गिर पड़ते हैं। आसमान की ओर जब कैप्टन देखते हैं तब देखते हैं कि ऊपर से कुछ जा रहा है और वो है कैप्टन की दांत। जी हाँ, वो लुएट ने इतना तेजी से मारा कि उसके दांत ही आकाश में उड़ गए। लुएट यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, वो फिर से जाता है कैप्टन की ओर। कैप्टन अब बहुत ही टायर्ड, लेकिन लुएट कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। लुएट अपना शवल को लेता है, उसके पीछे लेता है और फिर से मारता है उसके हेड पर। कैप्टन फिर से गिर पड़ता है जमीन पर। उसे समझ में नहीं आता ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अब पूरी ऑडियंस हो जाती है दंग, ऐसा कैसे हुआ। लुएट होता है विनर, उसके पापा उसको विनर घोषित करते हैं। अब कैप्टन अभी भी शॉक की स्टेट में है, लेकिन हमारे एमसी लुएट को कुछ आता नहीं है। वो फिर से आता है, इधर उधर लेफ्ट राइट उसके ऐसा मारता है कैप्टन की छक्के उड़ जाता है। जी हाँ, वो मारता ही जाता है, वो रुकने का कुछ नाम ही नहीं लेता। बेचारा कैप्टन सिर्फ सह करता है। अब उसके डैड बोलते कि एनफ इज एनफ, बस करो, बहुत हो गया, ड्यूल इज ओवर। अब नाइस चारों ओर से आते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ब्लड बोलता है ठीक है, मैं शांत हो गया, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रीथ लेता है ओनली टू बीट द शिट आउट ऑफ कैप्टन वंस अगेन। डैम! पिछले क्या हुआ था, लुएट ने जेवियर को बोला था कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक जाननी है जो मुझे अपनी ड्यूल में काम आने वाली है। अब माना एक ऐसा चीज है जो इस दुनिया में सब कुछ डिटरमाइन करता है। अब जेवियर लुएट को पूछता है कि तुमने इसके बारे में पता कैसे चला। अब लुएट बोलता है कि मुझे अपना पहले से ही पता था, तुमने अपनी नींद में ये बरबर कर रहे थे तो मुझे पता चल गया। अब बोलता है कि मुझे ये टेक्निक सीखनी है, अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुमको अपना स्वॉर्ड आर्ट कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बता दूंगा। अपना माना को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक पार्टिकल की तरह समझना है तुमको। समझ में आया? अब जेवियर उसको कामयाब होता है उसकी स्वॉर्ड आर्ट को कंप्लीट करने में और जेवियर उसको दैट इज लुएट को अपना माना आर्ट सिखा देता है। अब जेवियर एक जीनियस है तो वो बहुत ही जल्दी सीख भी जाता है और वो जिसने सिखाया वो इम्प्लीमेंट भी कर लेता है। अब लुएट बोलता है कि मुझे इतना कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ सीखना है कि दूसरों से कैसे माना चुराया जाए ताकि वो चुरा सके माना दूसरे से। उसे कोई हार्ड टेक्निक सीखना है ही नहीं। अब आता है प्रेजेंट में, लुएट अभी भी गुस्से में, उसके डैड बोलता है कि बस करो, इनफ इज इनफ, द ड्यूल इज ओवर। लेकिन लुएट को शांत होना नहीं है, उसको फिर भी उसको मारना है। अब लुएट फिर से चिल्लाता है बस करो, बहुत हुआ। अब लुएट काम डाउन होता है और बोलता है कि आप अपने डेस्क के नीचे चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेटर मिलेंगे। वो लेटर क्या है? लेटर को देखते ही उसके डैड शॉक में आ जाते हैं। वो लेटर है द कम्युनिकेशन बिटवीन द कैप्टन और द रियल एस्टेट एजेंट, जो कैप्टन उसे बिट्रे कर रहा है। जी हाँ, अब कैप्टन सोचता है कि उसके हाथ में ये लेटर आया कैसे, क्योंकि उसने उसको छुपा के रखा था। पिछले नाइट पोदोंगडोंग ने वॉल के पीछे से जाके ये लेटर चुराए थे और कैप्टन दैट इज लुएट के हाथ में दे दिए थे। अब उसके पिताजी
बहुत ही सैड होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे हुआ। अब पूरी क्राउड शॉक्ड, क्योंकि जो कैप्टन है वो पिछले 5 डेकेड से इस फैमिली को सर्व किए हुए आ रहा है। जितना ही हो, अगर कोई भी इंसान 50 साल से सर्व कर रहा है तो वो सैड तो होना ही है। अब लुएट एक आइडिया प्रपोज करता है, चलिए इसके सर पर एक चूहा रख देते हैं। अगर कैप्टन का इसमें कुछ नहीं हुआ तो उसको एक मेरी फुट सोल्जर में डिमोट कर दिया जाएगा। अगर उसका कुछ हार्म होता है तो उसको अपनी फैमिली से एग्जाइल किया जाएगा। अब सभी सोचते हैं कि चूहा कैसे कैप्टन के सर पे रखने के बाद उसको कोई हार्म करेगा। सभी दंग रह जाते हैं। लेकिन हमारा एमसी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि अगर इतनी जल्दी उसको फॉरगिव किया जाएगा तो वो फ्यूचर में फिर से बिट्रे करेगा। इसलिए पनिशमेंट कभी भी लाइट नहीं होनी चाहिए। कैप्टन भी वही सोचता है कि फ्यूचर में मैं तेरा बदला ज़रूर लूँगा। पूरे क्राउड के सामने तुमने और तुम्हारे पिताजी ने मेरा बेइज्जती की है। मैं तुम दोनों का पिताजी और तुम नाकामयाब कुछ नहीं करने वाला बेटा, मैं तुम दोनों का बदला फ्यूचर में मैं ज़रूर लूँगा। और पूरा क्राउड शॉक हो जाता है कि एक माउस कैसे कुछ कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट रहती है। जो माउस होता है वो रहता है पुडोंग डोंग। अब एमसी ने उसको रेड पिल दे दिया। अब रेड पिल खाने के बाद पुडोंग डोंग हो जाता है एकदम ह्यूज, वो 30 फीट से भी बड़ा हो जाता है। अब ब्लड उसको जान के लिए भाग जाता है। अब पुडोंग डोंग करता है अपना डेब्यूट। दैट्स राइट, पुडोंग डोंग अपना WWE डेब्यूट कर रहा है। वो आता है ऊपर से एकदम स्लैम करते हुए अपना कैप्टन की ओर आता है। अब आते ही क्रैश लैंडिंग होती है। अब जॉन सीना, अब वो एकदम ज़मीन पे पेस्ट हो जाता है। कैप्टन बेचारा वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो पता नहीं क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, जिसके लिए उसको ऐसी सज़ा भुगतनी पड़ी। अब यहाँ पर सभी दंग रह जाता है कि ये पुडोंग डोंग आया तो आया कहाँ से। अब इतने में ही एमसी अपना हाथ को ऊपर करते हुए विक्टर की सेलिब्रेशन करता है। चलिए गाइस, अब वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।